गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम फिर से साइंस की अगली क्लास लेकर आ रहे हैं और इसमें कल हमने आपको संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताया था। आज हम आपको इसी का जस्ट अपोजिट वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। क्या होती है वियोजन? वियोजन बहुत आसान भाषा में कहें तो हमारे पास कोई एकल अभिकारक है या एक क्रियाकारक है। अब इसको किसी ने तोड़ दिया, तोड़ के मतलब इसमें दो या दो से अधिक उत्पाद बन गए, इसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? कक्षा 10 की। और कक्षा 10 विषय विज्ञान की बात कर रहे हैं और इस विषय विज्ञान के अंदर हम जो बात कर रहे हैं वो एक टॉपिक है हमारा। उस टॉपिक का जो नाम है वो है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया एग्जाम में आ जाए कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, तो हम वही आपको बताने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, वियोजन अभिक्रिया का मतलब है आपके पास कोई एक अभिकारक और क्रियाकारक होगा, ये टूटेगा और दो या दो से अधिक अगर उत्पाद बना लेगा तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। प्यारे बच्चों, आखिरकार ये अभिकारक टूटेगा किसकी वजह से? हो सकता है कोई इसे ऊष्मा देके तोड़ दे, तो उस जब ऊष्मा से इसको तोड़ा जाएगा, एक हीट के द्वारा जब इसको तोड़ा जाएगा तो उसे कहा जाएगा ऊष्मीय वियोजन। अगर कोई इसे विद्युत धारा देकर तोड़ेगा तो उसको कहा जाता है विद्युत धारीय वियोजन। और कोई इसे प्रकाश के द्वारा तोड़ेगा तो उसको कहा जाता है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन अर्थात वह वियोजन जो सूर्य की उपस्थिति में होता है उसे प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। तो हम वियोजन अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल कराना। हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे 3। पहला जिसका नाम है ऊष्मीय वियोजन। फेरस सल्फेट लेंगे FeSO4, इसको हम करेंगे गर्म करेंगे, हीट देंगे, गर्म करने का साइन है FeSO4। ये 3 पार्ट्स में टूटेगा। एक बनाएगा Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, और इसको अगर मैं बैलेंस करूं तो Fe यहाँ पे 2 है तो इसके आगे 2 लगा दूंगा। अब आप इसको बैलेंस करके देखेंगे आपको ये बैलेंस इक्वेशन मिलेगी। इसको कहा जाता है ऊष्मीय वियोजन। तो फेरस सल्फेट का ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब हो सकता है यहाँ पे आपको x दे देगा या y दे देगा, तो आप इसको याद करेंगे, बता देंगे x SO2 है, y SO3। इसी तरह से दूसरा अगर हम बात करें तो विद्युत धारा से जो होने वाला वियोजन है विद्युत धारीय वियोजन। विद्युत धारीय वियोजन, और विद्युत धारीय जो वियोजन होगा उसमें हम जल को ले लेंगे, जल को H2। जल को हम क्या करेंगे, जल के अंदर हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, और इसके लिए हम 6 वोल्ट की बैटरी यूज करेंगे। और जैसे ही जल है जो 2 भागों में टूटेगा, एक तो H2 प्लस O2, H2 गैस बनेगी और एक O2 गैस बनेगी। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे H कितने हैं? 2, और O कितने हैं? 2, लेकिन यहाँ O 1 है तो इसको 2 बना देंगे। लेकिन जैसे इसको 2 बनेंगे, हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूनी 4, तो इसके अभी क्या लिखेंगे? 2। यह अभिक्रिया बैलेंस हो गई। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 और ये भी 2। इसका मतलब यहाँ पे जब जल के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्यारे बच्चों 2 गैस बनती हैं, एक का नाम हाइड्रोजन गैस है, एक का नाम ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन गैस कौन से टर्मिनल पे प्राप्त होती है? क्योंकि विद्युत धारा में एक पॉजिटिव एनोड और एक नेगेटिव कैथोड होता है। तो जो एनोड होता है, एनोड, उस पर मिलेगी हमको कौन सी गैस? O2। और जो कैथोड होता है उस पर हमको कौन सी गैस मिलेगी?
H2 गैस मिलेगी। ये दो टर्मिनलों पर आपको ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तीसरा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो तीसरा हमारा हो जाएगा प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन, और इसमें हम लेंगे AgBr का एक एग्जाम्पल लेते हैं। AgBr को बोला जाता है सिल्वर ब्रोमाइड, और सिल्वर ब्रोमाइड यहां पे लिखेंगे सूर्य का प्रकाश। और जो सिल्वर ब्रोमाइड है जिसमें जब ये टूटता है तो चांदी बिल्कुल अलग हो जाती है, Ag+1 में Br2 गैस अलग बन जाती है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं तो ये Br कितने हैं 2, यहाँ Br कितना है 1, इसलिए आगे किससे गुणा करेंगे 2 से। Ag कितने हो गए 2, तो यहाँ पे भी कितना लगाएंगे 2, तो ये बैलेंस कर लिया। बैलेंस का मतलब है संतुलित रासायनिक समीकरण। अब ये अगर आपको प्यारे बच्चों ये नीचे दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको ये ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। तो प्रकाशीय वियोजन में हम बात करेंगे तो प्रकाशीय वियोजन में हम लेंगे AgBr, और AgBr को हमने सूर्य का यहाँ पे प्रकाश लिख देते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है, सूर्य का प्रकाश में अभी लिखेंगे, और ये बनाएगा Ag सिल्वर, बोले चांदी अलग हो जाएगी, Br2 नाम की गैस अलग बन जाएगी। अब इसको हम संतुलित करते हैं, Br यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे Br 1 है, तो आगे गुणा किससे करेंगे 2 से। Ag कितने हो गए 2, तो यहाँ पे भी तो आगे 2 लगा देंगे, 2 Ag हो गए। तो इसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि इस अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो सिल्वर ब्रोमाइड वाली जो अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। बोले तो इसको श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका यूज होता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका क्या होता है, उपयोग होता है। कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि Ag+Br2 नाम की जो इक्वेशन है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने वियोजन अभिक्रिया अच्छे से कर ली है। आप इसको 2-3 बार लिखें, याद करें, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें कोई एक टूट करके क्या बना लेगा, अनेक। वियोजन अभिक्रिया में पहला क्या है, ऊष्मीय वियोजन, ताता करके गर्म करके ऊष्मा देके जो वियोजन होता है उसको ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। FeSO4 Fe2O3 + SO2 + SO3। विद्युत धारीय वियोजन में क्या लेंगे, जल कितने भागों में टूटेगा, 2, H2 गैस और O2 गैस। O2 कहाँ मिलेगी, एनोड पर, H2 कहाँ मिलेगी, कैथोड पर। प्रकाशीय वियोजन का होता है ये रोरा बेटा, Ag+Br2 कहाँ उपयोग होता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगली क्लास हमारी नेक्स्ट होगी, उसमें हम विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, थैंक यू क्लास।